सीतापुर नाम के गांव में दो सौतेले भाई राज और विक्रम अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहा करते थे। दोनों एक ही घर में रहते थे और आए दिन दोनों में झगड़ा होता रहता था। अरे मेरा गिलास कहाँ गया है यहाँ से? आप दूसरा ग्लास ले लीजिए जी। नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिलास को हाथ लगाने की? अरे क्यों सुबह सुबह कलेश करना है आपको, जाने दीजिए ना। अभी नहीं जाने दूंगा। गुस्से से लाल होकर राज विक्रम के पास आता है और देखता है कि वो उसी के गिलास में पानी पी रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिलास में पानी पीने की? नाम लिखा है क्या तेरा? पिताजी का जो सामान है वो मेरा भी है। बंटवारे के वक्त पिताजी ने गिलास मुझे दिया था। मैंने तो नहीं देखा था। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। राज विक्रम की तरफ दौड़ पड़ा और विक्रम ग्लास लेकर बाहर भागा। लो भाई, हो गया शुरू इनका चूहे बिल्ली का खेल। रुक जा विक्रम, आज तो जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथों से। पहले पकड़ के तो दिखा। इतना कहकर विक्रम कल्लू हलवाई की दुकान में छिप जाता है और राज उसे ढूंढता हुआ आता है। मुझे पता है तू यहीं छिपा है। बहुत पानी पीने का शौक है ना तुझे? अभी पिलाता हूँ पानी। राज पास में रखी हुई पानी की बाल्टी उठाता है और हलवाई की दुकान में छिपे विक्रम पर डाल देता है। अरे ये क्या कर डाला रे? मेरी सारी दुकान में पानी पानी कर दिया। तुम लोगों ने सुबह सुबह मेरा नुकसान करवा दिया। रुक जा राज, तूने मुझे कैसे भिगाया? अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। विक्रम अब राज के पीछे पड़ जाता है और राज किसी तरह भागते हुए सरपंच के फूलों के बाग में घुस जाता है। अरे अरे नालायको, ये क्या कर रहे हो? मेरे फूल के पौधे क्यों खराब कर रहे हो? बाहर निकलो। अरे ये विक्रम को गांव से बाहर निकालो सरपंच जी। पागल हो गया है ये, मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। तुम दोनों के झगड़े से मुझे क्या लेना देना? बाहर निकलो अभी के अभी। नहीं नहीं, ये मुझे मारेगा। मारूंगा नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूंगा? क्यों नहीं उतारेगा? मैं बड़ा हूं तुझसे। मैं नहीं मानता। अभी दम है तो बच के दिखा। सरपंच जी किसी तरह दोनों को बाग से बाहर कर पाते हैं। उन दोनों की पत्नियां भी उनसे काफी परेशान हो चुकी थी। दीदी, मेरी तो समझ में नहीं आता ये दोनों भाई आपस में कितना लड़ते हैं। सच में कभी कभी तो लगता है कि करम ही फूट गए हमारी तो इनसे शादी करके। अब देखो ना, सुबह से घर से बाहर गए हैं लेकिन आए ही नहीं। न खेतों में कुछ ढंग से करते हैं और न जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। भगवान के भरोसे पर जीवन चल रहा है। गीता और मीना का चिंता करना भी ठीक ही था। दोनों के पति जो इतना लड़ाई करते थे, दोपहर तक दोनों वापस आते हैं और खेतों पर निकल जाते हैं। अरे वाह नकलची, अब तूने मेरी देखा देखी में तरबूज भी लगा दिए। मैंने तुझसे पहले ही बीज बो दिया था। अब तेरे पौधे पहले निकल आए तो मैं क्या करूं? हाँ हाँ, खूब समझ आ रहा है कि किसने किसकी नकल की है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब गर्मी आने वाली है और मैं तुझे पहले ही बता दूं, मैं इस कुएं के पानी का इस्तेमाल करूंगा। ये कुआं हम दोनों का बराबर बराबर है और मैं बड़ा हूं तो मैं ज़्यादा पानी इस्तेमाल करूंगा। अरे जाओ जाओ, ये अकड़ किसी और को दिखाना। इसी तरह लड़ते लड़ते दोनों भाई अपना अपना जीवन काट रहे थे और फिर अगले दिन सुबह से ही काफी हलचल मची हुई थी। लोग घरों के बाहर बैठे हुए थे और सभी किसी बात को लेकर परेशान थे। थोड़ी देर में गांव के सरपंच साहब वहां आए और चर्चा शुरू की। क्या हुआ था? मैंने सुना कल रात फिर से किसी ने उस जंगली जानवर को देखा। सरपंच जी, देखा तो नहीं, लेकिन आज सुबह जब मैं अपने खेतों पर गया तो मुझे उसके पैरों के निशान नजर आए। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। किसी के पास कोई उपाय है? क्या करना चाहिए? एक तो वैसे ही इतनी गर्मी हो गई है, जंगल से जानवर अब गांव की तरफ आने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, हम सब अभी के लिए तो समूह बनाकर पहरा दे सकते हैं, जिससे कि वो जंगली जानवर गांव के अंदर आकर हमारे पालतू जानवरों को नुकसान न पहुंचा सके। हाँ, यही सही है। सरपंच जी की बात मानकर सभी लोग एक एक कर गांव में पहरा देने लगते हैं, लेकिन राज और विक्रम आपस में ही लड़ पड़े थे। अरे अब किस बात पर लड़ रहे हो तुम दोनों? मोहन काका ये कहता है ये मेरी तरफ के खेतों की रखवाली नहीं करेगा, जबकि मैं तो इसके खेत भी देख रहा हूँ।
काका ये झूठ बोल रहा है। ये चाहता है कि मैं अकेला जाऊं और वहां पर कोई शेर आकर मुझे खा जाए। नहीं, मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम दोनों ही अपने अपने घर जाओ। अगर सब लोग तुम्हारी लड़ाई में उलझे रहेंगे तो फिर पहरा कब देंगे? मोहन की बात से सहमत होकर बाकी के गांव वाले उन दोनों भाइयों को घर भेज देते हैं और दोनों की पत्नियां उनसे पूछती है, क्या हुआ, अब बड़ी जल्दी लौट आए? अरे ये सब विक्रम की वजह से हुआ है। उसकी लड़ाई की वजह से गांव वालों ने हमें वापस भेज दिया। अरे सब सुनाई दे रहा है मुझे। शांत हो जाइए ना आप लोग, बच्चे सो रहे हैं, जाग जाएंगे। अगले दिन फिर गांव में सभी लोग परेशान थे क्योंकि पिछली रात न जाने कहां से आकर जंगली जानवर ने रामू की गाय पर हमला कर दिया। बेचारा रामू, उसके पास तो एक ही गाय थी, अब क्या करेगा? कैसे अपना पेट भरेगा? कोई बात नहीं रामू, तुम पंचायत से थोड़ा पैसा ले लेना। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब सब लोग पहरा दे रहे थे तो जंगली जानवर गांव में आया कहाँ से? तुम सब लोग एक बार को राज और विक्रम की लड़ाई में व्यस्त हो गए थे। हो सकता है तभी कहीं से आ गया हो। हाँ सरपंच जी, ये हो सकता है। देखो, तुम दोनों भाइयों की पुरानी आदत है लड़ाई की, और तुम्हारी लड़ाइयों से गांव को नुकसान भी हो जाता है। इससे अच्छा है कि तुम दोनों अपने घर ही रहो। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो सब इस राज की वजह से होता है। अच्छा, अब सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दो। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, कल से पहरा देने आने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। अगली रात से गांव वाले अकेले ही जाल बिछाकर पहरा देने लगते हैं और उनके जाल में जंगल से भाग कर आया भेड़िया फंस जाता है। अरे इतना शोर क्यों होने लगा है ये? लगता है जंगली जानवर को पकड़ लिया गया है। वाह, बहुत दिनों से मैंने कोई जंगली जानवर नहीं देखा था। मैं देखने जाता हूँ। राज उठकर बाहर चला जाता है और इधर शोर सुनकर विक्रम की नींद भी खुल जाती है। अरे वाह वाह, लगता है पकड़ा गया। मैं देखने जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। विक्रम बाहर आता है और देखता है कि राज उसकी चप्पल पहन गया है। इस राज के बच्चे को तो आज नहीं छोड़ूंगा। ये जानबूझकर ऐसा काम करता है। इसकी तो खैर नहीं। कहाँ है, कहाँ है? आज कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। अरे किसको ढूंढ रहे हो? और किसको? राज को। यहाँ इतना खूंखार भेड़िया पकड़ा गया है और तुम्हें उसकी चिंता है। अरे वो मेरी चप्पल पहनकर निकला है, भेड़िए ने थोड़ी ना पहनी है। तुम लोग अपना मसला खुद सुलझाओ, लेकिन ध्यान रहे कि ये जाल नहीं खुलना चाहिए। अरे इसे कोई नहीं खोल रहा है, लेकिन अंधेरे में मुझे वो नहीं दिख रहा। जरा मशाल तो दीजिए। मानसिंह विक्रम को मशाल पकड़ाता है और मशाल से आग नीचे गिरकर जाल की रस्सी को जला देती है और भेड़िया आजाद होकर खेतों में घुस जाता है। लो भाई, सत्यानाश हो तुम्हारा। देखो देखो, सबने देखा ना कैसे उसने भेड़िया आजाद कर दिया। तुम दोनों भाइयों से पूरा गांव परेशान है। मुझसे नहीं, इससे। सरपंच जी, अगर ये मेरी चप्पल पहनकर ना गया होता तो मैं यहाँ आकर चुपचाप खड़ा रहता। राज, तुमने उसकी चप्पल क्यों पहनी थी? अंधेरे में मुझे नजर नहीं आया। अब मैं घर जा रहा हूँ, ले अपनी चप्पल। राज और विक्रम की वजह से गांव वाले परेशान हो गए थे और आगे कितना परेशान होना लिखा था उन्हें भी मालूम नहीं था। अगले दिन सरपंच जी ने पंचायत के लोगों को बुलाया। देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे तालाब और नदियों का पानी कम हो जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ सब लोग अपने अपने घरों में कम से कम पानी की बर्बादी करें। समझ गए सरपंच जी। धीमे धीमे गर्मी के मौसम ने चारों तरफ पांव फैला दिए थे और एक दिन गांव में बड़ी दूर से चलता हुआ साधु राज और विक्रम के खेतों के पास पहुंचा। बहुत प्यास लगी है, तुम लोग जरा सा पानी पिला दो। बाबा जी, यहाँ तो वैसे ही पानी नहीं है। क्या बात करते हो? तुम्हारे खेत में तो कुआं है, तो फिर पानी क्यों नहीं? बाबा, यहाँ पानी नहीं है, कुआं तो सूखा ही है। हाँ बाबा, हमारे पास कहाँ पानी है? मैं जाकर देख लूँ कुएं में। बाबा, हमारी बातों पर भरोसा नहीं है क्या? यहाँ सच में नहीं है पानी। अच्छा, एक घूंट भी पानी नहीं है क्या?
यहाँ क्या, गांव के किसी कुएं में पानी नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो कि पानी नहीं है तो शायद सही ही होगा। अरे गजब हो गया, गजब हो गया। क्या तुम्हारे कुएं में भी पानी नहीं है? सरपंच जी, किसी कुएं में पानी नहीं है, सबके कुएं सूख गए। अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले तक तो हमारे कुएं में इतना पानी था कि गर्मी का मौसम कट जाए। अब ना जाने क्या होगा, 2 महीने कैसे बीतेंगे। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि पानी एकदम सूख कैसे गया। हमें पंचायत बुलानी पड़ेगी। सरपंच जी सभी को पंचायत में बुलाते हैं और हमेशा की तरह राज और विक्रम लड़ते हुए ही वहां पहुंचते हैं। अब सबको पता चल गया होगा कि अचानक से गांव का पानी सूख चुका है। हाँ, पता नहीं कैसे, मुझे तो विक्रम का ही हाथ लगता है इसमें। तुम लोग एक दूसरे से लड़ना छोड़ दो, तुम्हारी लड़ाई के अलावा भी बहुत गंभीर समस्या है यहाँ पर। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ, हमारी वजह से पानी सूख गया है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। रुकिए सरपंच जी, मुझे लगता है ये दोनों कुछ तो जानते हैं। क्या? अभी आपस में लड़ाई करके ही बता देंगे दोनों। तेरी ही गलती है, तूने रोका था उस साधु को पानी पीने से। अरे मैंने कहाँ रोका था, तूने कहा था किसी भी कुएं में पानी नहीं है। नहीं, अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम मत लगा, सब तेरी वजह से हुआ है। कौन सा साधु? तुम दोनों साफ साफ बताओ। सरपंच जी, कल हमारे खेतों पर एक साधु आया था, उसने पानी मांगा, इसने मना कर दिया तो वो बोला कि ठीक है, किसी कुएं में पानी नहीं होगा। लीजिए सरपंच जी, इनकी वजह से ही हुआ है ये सब। वो साधु पूरे गांव को शराब देकर चला गया लगता है। अब क्या करे? जिसने गलती करी है वही सुधारेगा। मतलब इन दोनों को भेजिए और साधु से माफ़ी मांग कर आने को कहिए। अरे अब तो वो पता नहीं कहाँ होगा, हम थोड़ी ना जानते उसे। तुम लोगों की वजह से ही पूरे गांव को शराब मिल गया है, तुम लोग ही जाओगे और ढूंढ कर लाओगे साधु को। लेकिन कुछ नहीं, अगर नहीं गए तो तुम लोगों के परिवार समेत तुम्हें गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। समझ गए, हम जाते हैं। सरपंच जी का गुस्सा देखकर दोनों भाई साधु को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सब तेरी वजह से हुआ, आज जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। अरे क्या हो जाता अगर उसे एक घुट पानी पीने देता? तू भी तो पानी दे सकता था ना, मेरी क्या गलती है इसमें? तूने भी तो नहीं रोका मुझे, अब पता नहीं वो साधु कहाँ होंगे। दोनों जंगल में चले जा रहे थे कि तभी उन्हें शोर सुनाई दिया। ये आवाज़ें कैसी? चलो चलकर देखते हैं। दोनों आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पास आते हैं और देखते हैं कि कुछ डाकुओं ने उसी साधु को घेरा हुआ है। अरे तो वही साधु है, लेकिन यहाँ तो डाकू भी है। अब क्या करें? अगर इन डाकुओं ने उस साधु को मार दिया तो हमें तो गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाना तो मुझे भी नहीं, साधु को बचाना होगा। तो चलो फिर। दोनों भाई एक डंडा लेकर डाकुओं पर कूद पड़ते हैं और खूब लड़ाई के बाद साधु को सुरक्षित वहां से निकाल लेते हैं। अब ठीक तो होना बाबा? नहीं, मेरे शरीर में बहुत घाव है, अब मैं बहुत दर्द में हूँ। आप आराम कीजिए, हम औषधि बनाकर लाते हैं। अगले 2 दिन तक राज और विक्रम साधु की खूब सेवा करते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। तुम दोनों जाने पहचाने लगते हो। आप हम पर गुस्सा होंगे अगर हमने बता दिया कि हम कौन हैं। नहीं, तुम दोनों भाई इतने मेहनती हो, मैं भला गुस्सा क्यों होऊंगा? और फिर मेरी इतनी सेवा भी करते हो। हम दोनों वही भाई हैं जिन्होंने आपको अपने खेतों से पानी पीने नहीं दिया। बाबा, हमसे गलती हो गई थी, आपने तो हमारे पूरे गांव का पानी सुखा दिया। अच्छा, तो अब क्यों आए हो मेरे पास? वो तो तुम्हारे कर्मों का फल है। बाबा, हमारे कर्मों का फल पूरे गांव को ना दो। तुम्हारी लड़ाई झगड़ों की वजह से गांव वालों को कितनी परेशानी होती है, तब तो नहीं सोचते तुम लोग। बाबा, हमारे गांव का पानी वापस दे दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं कैसे मान लूँ कि तुम नहीं करोगे? हम दोनों आपसे वादा करते हैं कि आगे से कभी नहीं लड़ेंगे। हमारे गांव का वापस दे दो पानी। ठीक है, ये लो, ये जल ले जाओ गांव की नदी, कुएं,
तालाब में डाल देना, पानी वापस आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। एक बात याद रखना, अगर गलती से भी तुम दोनों आपस में लड़ाई करे तो पानी सूख जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। साधु से जल लेकर दोनों भाई वापस आते हैं। दोनों खाली हाथ वापस आए हो, पानी तो अभी तक सूखा हुआ है। बस अभी सब सही हो जाएगा। भैया मैं चाहता हूँ ये शुभ काम आप अपने ही हाथों से करो। नहीं छोटू, तू कर। क्या बात है, इन दोनों के बीच तो प्रेम की नदियाँ बह रही है। वो सब छोड़ो, लेकिन मुझे बताओ कि कोई हल मिला नहीं? मिल गया है। दोनों मिलकर साधु के द्वारा दिए हुए जल को सब जगह छिड़क देते हैं और वापस पानी बहने लगता है। अरे वाह, लेकिन तुम लोगों ने कैसे मनाया साधु को? ये तो बड़ी लंबी कहानी है, फुर्सत से सुनाएंगे कभी। चल छोटे, अभी बहुत भूख लग रही है। हाँ भैया चलो। साधु की बात मानकर दोनों भाइयों ने लड़ाई करना छोड़ दिया था और गांव वाले भी अब शांति में थे।